Friends and welcome back to my channel. See, in the today's video, basically we'll discuss the chapter number first, number system. We'll discuss some objective type questions and these questions basically based on the topic of rationalization of real numbers. Like how can we basically rationalizing the denominator. So basically, first we'll discuss simple 1 mark questions, and then after we'll discuss 2 mark questions, and then so on. Means 3 mark questions, 5 mark questions we'll definitely discuss. So hello and welcome. My name is Khushbu and Vedic Math Master is my channel name. सो आई होप कि आपको इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि किसी अलग तरीके के क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप चाहते हो डिस्कस करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसी के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी आपके लिए। और जल्दी ही हमारा ये पूरा चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज खत्म हो गया, जिसमें मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कुछ इसमें आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। So before starting, I just want to say if you haven't subscribed my channel, you can subscribe because in future definitely you will get more and more very knowledgeable videos, very knowledgeable questions, objective type, MCQs, competency based question, and self assessment paper as well. I will provide you. So अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√50। अब आपको ये वाली बात पता होगा कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं। रूट को ना छोड़ने का पर्पस ही यही है, तभी हम उसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हमें उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अभी इस समय यहाँ पे ये इरेशनल वे में है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए इसके सोल्यूशन में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क का है तो बहुत सिंपल है। 1/√50 है आपका। तो आप √50 को किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले आप √50 को लिख सकते हैं 5 × 5, आपको पता है 25 होता है, एंड 25 टू होता है आपका 50। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 5 बाहर निकाल सकती हूँ और √2 मेरा अंदर ही रह गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर √2 मेरे पास में है बेसिकली, तो √2 को मैं रैशनलाइज करूंगी, यानी कि यहाँ पर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगी और √2 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये √2 और √2 होता है, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं कोई भी रूट, अगर दो सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका सिर्फ नंबर आता है, रूट्स हमेशा कट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, ऊपर तो आ गया √2 और नीचे आ गया आपका 5 × 2। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे √2/10। तो इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर, और आप कह सकते हैं कि आपने 1/√50 को रैशनलाइज कर दिया। होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/3√3। तो अब आप देख सकते हैं कि √3 को तो मैं ऊपर नहीं कर सकती हूँ, इसको अपने आप में, ये √3 अपने आप में कंप्लीट है, तो √3 को मैं यहाँ पर रैशनलाइज करूंगी। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से इसको। ठीक है, तो सोल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म भी होना है, क्योंकि बहुत जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसको हम इस तरीके से √3 की वैल्यू को सिर्फ मैं ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। √3 और √3 मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं आंसर में यहाँ लिख लूंगी 2, और √3 आपका एज इट इज आ गया, एंड 3 × 3। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया बेसिकली 2√3, और अपॉन में 3 3 आपका हो गया 9, एंड दिस इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है 1 मार्क का, रैशनलाइज का। अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड यानी कि थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन हम अब 2 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई 6 - 4√3, 6 + 4√3 बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सी, अब आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, आपको पता ही है। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए ये एक पूरा ब्रैकेट दे रखा है आपको।
ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, लेकिन मेक श्योर जब भी आप डिनोमिनेटर के इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीच में जो साइन होता है ना, वो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में होता है, ये हर रैशनलाइज डिनोमिनेटर में इस तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 - 4√3 हो जाएगा, और इसी तरीके से 6 - 4√3 हो जाएगा आपका। एंड आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर दोनों सेम सेम है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, ऊपर इसको 6 - 4√3 को मैं कर दूंगी यहाँ पे होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर ये a - b का होल स्क्वायर बन गया एक तरह से आपका, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। अब आप नीचे क्या करेंगे, देखिए 6 का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए a+b और a - b का यहाँ फॉर्मूला बना है, विच इज a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। a+b a - b इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर में 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। आप यहाँ पर लिख लेंगे 36, माइनस का साइन आएगा, और साथ में देखिए 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, ठीक है। और 3√3 मल्टीप्लाई करके 3 आंसर आएगा, तो 16 सीधा हो जाएगा 48। तो मैं यहाँ पर टोटल आपका लिख देती हूँ 48, ठीक है। अब आप ऊपर भी क्या करेंगे, इस वाले जो न्यूमरेटर का जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a - b का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लेंगे कि a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो मैं इसको खोल लेती हूँ, 6 × 6 = 36 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, b का होल स्क्वायर के अंदर सेम वही प्रोसीजर जो अभी नीचे किया था, 4 × 4 × 3 दैट इज 48, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और माइनस हो गया आपका 2 × a × b, तो 2 देखिए आपका क्या है यहाँ पे 2 × a, तो 6 × 2 हो गया 12, और b, तो 12 × 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है ना। 48 का √3, 48 के साथ √3 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 48√3। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। और नीचे आपका आंसर माइनस करके आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है आपकी यहाँ पे 48 विच इज इन सब्ट्रैक्शन माइनस में है, ये माइनस में पॉजिटिव में है, तो जो भी साइन बड़ी होती है, जो भी डिजिट बड़ी होती है, उसका जो साइन होता है वही आंसर में आता है, ठीक है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करने की पोजीशन में। आप देख सकते हैं कि 48 और 36 को हम एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ डिजिट्स है, इसके साथ कोई रूट नहीं है। मैं इसको एडिशन कर लेती हूँ, एडिशन करके इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 84 -48√3 एज इट इज रहेगा, और नीचे आपकी आ गई आंसर यहाँ पे -12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं ऊपर भी यहाँ पर जो है ना आपका वो निकाल लेती हूँ कॉमन, 84 और 48 में यहाँ कॉमन निकाल लेती हूँ, ताकि ये पार्ट कट जाए, आपका डिनोमिनेटर से कट जाए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेती हूँ, मैं आपको यहाँ लिख कर देती हूँ 12। देखो 12 की टेबल में आपको पता है ना 84 7 पर आता है, ठीक है, तो 7 पर आता है। मैं यहाँ पर ना माइनस कॉमन निकाल रही हूँ। मैं जब माइनस कॉमन निकालूंगी ना, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला। तो जब माइनस कॉमन निकालूंगी, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 84 वाला जो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, वो आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे कॉमन में निकाल रही हूँ, जब माइनस मैं एक्स्ट्रा में लेकर चल रही हूँ, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ताकि ये माइनस मेरा कट सके, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस निकाला। तो देखिए आप यहाँ पे माइनस कॉमन, सॉरी, इसको -7 कॉमन निकाल रही हूँ ना मैं आपका यहाँ पे, तो मैंने आपका यहाँ पे -12 कॉमन निकाला पहली बात तो, ठीक है, -12 कॉमन निकाला, तो अंदर मेरे पास बच गया यहाँ पे -7, और ये वाला हो गया प्लस में, तो प्लस आ गया आपका 4 और √3, ठीक है ना। और अपॉन में आपका -12 एज इट इज, तो -12 से पूरा -12 एज इट इज कट गया। अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4√3 -7, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो यही आपका आंसर होगा। एंड आई होप कि आपको ये माइनस निकालने की चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमेशा हमें क्वेश्चन को बेसिकली क्या करना होता है, एक तरह से बैलेंस करना होता है। क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस तरह की सिचुएशन खुद करनी होती है। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, ये आपको समझने चाहिए और आने भी चाहिए, एंड आई होप आपको आते भी होंगे। तो मैंने आपको ज्यादा थोड़ा सा क्लियर करा है, तो मूव करेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। So students, now this is the second question of 2 mark question. Root
2 इज इक्वल टू 1.414। ये आपको सबको पता होगा कि रूट टू की वैल्यू ये होती है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2 प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता है ना ये नीचे रूट में है यहाँ पर, तो इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको हम एक ब्रैकेट लेके मान के चलते हैं और इसको रैशनलाइज करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सिंपल बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना कि ये वाला जो साइन है बीच का, ये माइनस में हो जाएगा चेंज जब भी हम इसको नेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक दिस एंड लाइक दिस, √2 - 1 और लाइक दिस। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए पर ये a प्लस बी और a माइनस बी आपका फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूले का आंसर होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपकी वैल्यू इसको एज इट इज रखेंगे और नीचे आपका √2 का होल स्क्वायर हो गया। मैं इसको लिख कर दिखा देती हूँ, -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब √2 - 1 लिखेंगे और आपको पता ही है कि √2 को अगर आप 2 टाइम्स लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर निकल के 2। ठीक है, √2 को अगर आप 2 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2 और 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 आपको पता है यहाँ पर 1 होता है, तो इसको मैं सिंपल क्या लिखूंगी, √2 - 1। अब बहुत सिंपल है, आपको पता है ना यहाँ पर कि √2 की वैल्यू भी इसने आपको दे दी यहाँ पे 1.40414। तो सिंपल, अगर नहीं भी देता तो भी आपको ये वैल्यू तो याद रखनी है, इवन √3 की भी रखनी होती है आपको वैल्यू याद। आपको पता होगी √3 की वैल्यू भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा √3 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको -1 कर दूंगी, तो -1 करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 है रुपीज में, ये भी 1 है रुपीज में और ये सब पैसे में, तो 1 में से 1 चला गया 0, यानी कि 0 रुपीज और 414 पैसा आपका आ गया आंसर यहाँ पे। तो मैं लिख देती हूँ 0.414 और हर स्टेप आपका यहाँ पर बेसिकली हाफ और 1 मार्क के से कंप्लीट होकर के 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। कि आप इसको कह सकते हैं ये आपका फॉर्मूला लगा है, तो ये आपका पूरा 1 मार्क का और ये हाफ ऑफ मार्क का है, तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, टेकिंग द √2 इज वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.414 एंड पाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे रखी है 3.141। इवेल्युएट करना है आपको इस वैल्यू को अप टू द 3 डेसिमल्स, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि रुपीज के बाद जब आप पैसे की वैल्यूज निकालते हैं तो 3 डिजिट तक आपको उसको एटलीस्ट सॉल्व करके देना है कि 3 डिजिट तक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाए। देखिए, मैं इसको पैसे और रुपीज मानती हूँ और मैंने आपको बताया मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरा मानना है कि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप सभी ही बहुत इंटेलिजेंट है, आप सबको बहुत अच्छे से खुद ही ऑलरेडी अपनी क्लासेस में समझ में आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समटाइम्स कोई स्टेप लैक होने की वजह से क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का पर्पस है कि क्लैरिटी अगर आपको हर एक स्टेप की रहती है तो इट इज इजी टू बेसिकली सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने में ही बिलीव रखती हूँ। इफ इट टेक अ 1 सेकेंड और अ 5 सेकेंड मोर एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूनिक और अलग क्वेश्चन है। सिंपल, आपको क्या करना है, 1/2 प्लस पाई की जो वैल्यू है इसी को लेना है। तो 1/2, सॉरी यहाँ पर ये √2 है वैल्यू आपकी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में गलती से गलत लिख दिया था √2। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे √2 की ही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1/2 प्लस पाई आपने यहाँ पे वैल्यू ली एंड आपको अब क्या करना है, यहाँ पे √2 की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, वही वैल्यू को आप क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 को रैशनलाइज। तो इस पार्ट को अभी हम यही छोड़ते हैं और 1/√2 को पहले हम रैशनलाइज करते हैं, राइट, लाइक दिस, ताकि हम वैल्यू निकाल सके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 अपॉन में 2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 1.414 और अपॉन में 2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.27 आपका हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है ना, और उसके बाद आपका ना जाने की 0 और 2 7 14, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर। ये 1 मार्क का यहाँ पर स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये रैशनलाइज होके √2 की आपने यहाँ पे बेसिकली 1/√2 की पूरी वैल्यू निकाल ली। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये 1/√2 है ना,
इसकी वैल्यू एज इट इज आपको ये लिख देनी है, क्योंकि आपने रैशनलाइज कर लिया है, ठीक है ना। तो ये इजी हो गया आपके लिए इस तरीके से सॉल्व करना। प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो ऊपर दे रखी है वो लिख दीजिए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी से, 3.14 आपका यहाँ पर हो जाएगा ये 3.141, राइट। तो आप देखिए एडिशन करके क्या आंसर आएगा, आपका आ जाएगा 3.848। ये आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं 1 2 3 डेसिमल्स तक मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके इसको आंसर दे दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से इस वैल्यू को मैंने स्प्लिट करा और फाइंड आउट करा, और बहुत इजी वे में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन रियल सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, जरूर आता है ये क्वेश्चन आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद अपने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया ना, उनके जब भी एग्जाम्स हुए तो इस टाइप का क्वेश्चन आता था। और वो हमेशा करके आते थे, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये क्वेश्चन कराया हुआ होता था। तो मैं आपको करवा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को फोकसली देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और सच में बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3 - 2√2, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, इसको दो भागों में मैं डिवाइड करूंगी, यानी कि टू पार्ट्स में। एक इस पार्ट में रूट एक्स की वैल्यू अलग से निकालूंगी, और एक 1/√x की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करूंगी। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने कर लिया था कि 1/√2 को मैंने अलग से जो है ना रैशनलाइज करके उसको सीधा वैल्यू पुट कर देते। देखिए मैं क्या करूंगी, आप इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, 1 + 2, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x = 3 - 2√2। अब मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ इसके पार्ट को आगे ही सॉल्व कर रही हूँ, या इसके पार्ट को मैं नीचे सॉल्व करती हूँ ताकि आपको इजी रहे। मैं इसके पार्टीशंस करती रहूंगी। देखिए x = 1 + 2 - 2√2। सबसे पहला पार्ट मैंने किया, 3 को स्प्लिट कर लिया, 1 + 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक वैल्यू बनी है, ये बनी है a - b का होल स्क्वायर, यानी अब कैसे बनाऊंगी, देखिए मैं यहाँ पर पहले आपको लिख कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। देखिए ये मैंने फॉर्मूला बनाया यहाँ पे रूट टू को अगर मैं 2 टाइम्स करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आप देखिए इसको खोल के मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। रूट टू का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस होल -2 × √2 × 1। अब आप इसको खोलिए, रूट टू को 2 टाइम्स करेंगे आप, आपकी वैल्यू आएगी 2 + 1 -2√2। देखिए आपकी वैल्यू निकल करके पूरी की पूरी ये आ गई, जो वैल्यू आपने यहाँ रख रखी थी। 2 + 1 या 1 + 2 और -2√2, सेम वही वैल्यू आपकी निकल के यहाँ पर आ गई। यानी कि अगर मैं वैल्यू को इस तरीके से लिख लूँ, जो कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर का। तो मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो मेरा फॉर्मूला भी बन गया, लेकिन उसको खोलने के बाद वैल्यू वही आनी चाहिए जो ऑलरेडी थी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मेरी कंटेन हो रही है। मुझे मुझे मतलब इस पार्ट को करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। तो रूट टू, आपको पता है ना, रूट टू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आता है। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने इसका बना दिया। अब ये देखिए जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आके, यानी कि इक्वल टू से इधर आके इसका रूट बन जाएगा। जैसे मैं रूट का अगर रूट हटाती हूँ तो यहाँ के स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं इस पार्ट को यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। इस पार्ट के आगे का ये पार्ट है, ये तो मैंने आपको करने के लिए दिखाया था। मैं सिंपली यहाँ पर √x बना देती हूँ और इसकी स्क्वायर हटा देती हूँ, यानी कि 2 - 1 कर देती हूँ। अब आप देखिए ये आपका एक पार्ट निकल गया, एक पार्ट इन द सेंस कि √x के लिए वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल गई। अब मैं यहाँ पे 1/√x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती हूँ, उसको रख लेती हूँ 1/√x। आपको पता है ना √x की वैल्यू ये, तो आप क्या करोगे, √2 - 1 रख दोगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि यहाँ पे नीचे रूट है तो उसको रैशनलाइज करोगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। अब ये एक का ब्रैकेट बन जाएगा। अब ब्रैकेट बन गया तो आप देख सकते हैं ऊपर तो आ गया आपका √2 + 1 और नीचे आपका आ गया √2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर।
क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर मैं इस तरीके से कर देती हूँ, और यहाँ पे √2 + 1 और अपॉन में आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 + 1, सॉरी 2 - 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे √2 + 1 और ये 1, यानी कि √2 + 1, ये आपकी यहाँ पे आ गई वैल्यू। ठीक है, तो √2 + 1 आ गया या 1 + √2 एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पर ये दे रखा है ना, ये इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करनी है ना वैल्यू, आप सिंपल फाइंड कर लो। अब √x की वैल्यू क्या आपके पास में, ये देखो √x की वैल्यू ये आ गई, और √1/x की वैल्यू 1/√x की वैल्यू ये आ गई। तो अब आप वैल्यू रख लो यहाँ पे √2 - 1, ठीक है, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई आपकी √2 + 1। ठीक है, अब आप इसको फाइंड कर लो। देखिए √2 और √2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2√2। ठीक है, ये वाले 2√2 और √2 आपका दोनों सेम बेसिस है, प्लस हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, तो √2 हो गया, और ये प्लस में और ये माइनस, माइनस और प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो इसको कट हो जाएंगे, तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2, जो आपको उसकी फाइंड करनी थी वैल्यू। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें आपका हर स्टेप हाफ हाफ मार्क का है। बेसिकली ये क्वेश्चन का पार्ट जो था, ये मैंने आपको खोल के दिखाया था कि मैं जब भी किसी क्वेश्चन को स्प्लिट करती हूँ और उसको अपनी तरफ से एडिशन करती हूँ वैल्यूज को, कुछ भी बनाती हूँ, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी वैल्यू को स्प्लिट किया अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो हमेशा खोलने के बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही आनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म यही होनी चाहिए। तो मैंने देखा फॉर्मूला मैंने भले ही बनाया हो, लेकिन खोलने के बाद वैल्यू वही आ रही जो ऑलरेडी थी। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है सेशन की, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 3 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपके साथ एक सेल्फ असेसमेंट पेपर को डिस्कस करूंगी। सेल्फ असेसमेंट पेपर जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के ऊपर पूरा बेस्ड होगा। ठीक है, तो मैं अपने शॉर्ट्स में भी वो क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट पेपर डालूंगी, आप चाहें तो उसको वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।